जन्म का साथ है तुम्हारा हमारा, हमारा तुम्हारा। अगर न मिलते इस जीवन में लेते जन्म दोबारा, जन्म जन्म का साथ है हमारा तुम्हारा, हमारा तुम्हारा। ऐसा दौर था, ध्यान दें, कि ऐसी गुलाम की हथकड़ियों में जकड़ा जीवन सारा, हमारा तुम्हारा। वो ऐसी गुलाम की हथकड़ियों में जकड़ा जीवन सारा, हमारा तुम्हारा। हो अगर न होते बाबा साहब, हो अगर न होते बाबा साहब, मिलता नहीं किनारा। ऐसी गुलाम की हथकड़ियों में जकड़ा जीवन सारा, हमारा तुम्हारा। हमारे आपके ऊपर ऐसे प्रतिबंध लगा दिए गए, हम बता चुके हैं कि अस्थिर आशाओं पर नहीं हम चल सकते थे। रास्ता यानी अच्छी का मतलब यह था कि हम शाम सुबह नहीं निकल सकते, हम दोपहर में धूप की तसती हुई धूप में हम चलते थे। कहना है, ओ शाम सुबह कभी घर से बाहर निकल न पाए, शाम सुबह कभी घर से बाहर निकल न पाए। भूखे प्यासे रह कर जीवन अपना बिताएं, हो खून के आंसू पी पी करके, खून के आंसू पी पी करके कटता जीवन सारा। ऐसी गुलामी की हथकड़ियों में जकड़ा जीवन सारा, हमारा तुम्हारा। और क्या, एक एक दाने को तरसा दिया गया हमारे इस भोले भाले समाज को। रोटी नहीं चैन सी मिले, से जूठन के टुकड़े मिले। चीथड़ों में लपटा हुआ था हमारा समाज, अच्छे वस्त्र नहीं मिले, फटे पुराने चीथड़े इसमें लपेटे। हो वस्त्र नसीबन होते घूमे बदन उघारे, हो वस्त्र नसीबन होते घूमे बदन उघारे। तरस रहे एक एक दाने को जीवन कैसे गुजारे। हो सारे अधिकार से वंचित करके, सब अधिकार से वंचित करके छीन लिया धन सारा। ऐसी गुलामी की हथकड़ियों में जकड़ा जीवन सारा, हमारा तुम्हारा।
इतना ही नहीं बल्कि हमारे समाज की जो माताएं बहनें हैं, और भाई इसी के साथ जिन भाइयों ने धर्म दान दिया है कृपया नाम सुन लें। ये 200 रुपये भगवान दीन बाजारू सरौनी से, और 100 रुपये भैया आनंद राजवंशी, ये भी यहीं सरौनी से। 100 रुपये जयराम राजवंशी सरौनी से। 100 रुपये हरिश्चंद, ये भी यहीं सरौनी से। और 100 रुपये राहुल सिंह, ये मोहम्मदनगर से। और 100 रुपये अजय सिंह यादव, ये भी मोहम्मदनगर से। और 50 रुपये पंकज राजवंशी, यहीं सरौनी से। और 100 रुपये राम गुलाम, ये भी यहीं सरौनी से। और 100 रुपये गुरुदीन, लिख दिया होता है, तो लिखा है। अच्छा 100 रुपये भाई राम गुलाम भैया, ये मोहम्मदनगर से दिए हैं। और 100 रुपये गुरुदीन, ये सरौनी से दिए हैं। सभी भाइयों को बहुत बहुत हार्दिक वंदन, अभिनंदन। इतना ही नहीं, हमारे समाज की माताओं बहनों को कड़ा छड़ा लहंगा लुंगरा पहनाया गया। जो बूढ़ी बाड़ी बैठी होंगी उनको मालूम है, जिनकी उम्र लगभग 100 साल हो गई लगभग होगी, तो उनको पता है कि अच्छे वस्त्र अच्छा भोजन पहनने के लिए कड़े छड़े लहंगा लुंगरा इनको दिया गया, अच्छा वस्त्र नहीं दिया गया। धन थे बाबा साहब जिस समय उस राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में पहुंचे, इस भारत की दशा को उन्होंने देखा, और जिस समय वहां पहुंचे थे तो हर अधिकारों से जो हमारा समाज वंचित था उसको लाकर हर अधिकार लेकर के आए थे। मां बहनों के साथ में इनको क्या किया गया, इतना ही नहीं बल्कि मनुस्मृति के हिसाब से जिस पत्नी का पति मर जाता था उसको जिंदा चिता की भट्टी में झोंक दिया जाता था, क्योंकि पति यहां पर सती प्रथा चलाई गई। सती प्रथा चलाई गई कि उस जमाने में वो सती होती थी, आज नहीं कोई सती होती है। तो ऐसी सती प्रथा चलाई गई, जिस पत्नी का पति मर जाता था उसे उसके साथ में जिंदा जबरदस्ती जलना पड़ता था। ध्यान दें कि माँ बहनों की सुन के दुर्दशा आंख में पानी आए। हो माँ बहनों की सुन के दुर्दशा आंख में पानी आए। आग में इनको झोंका ये रोई और चिल्लाए। हो कितना भी रोती चिल्लाती, कितना भी रोती चिल्लाती, मिलता नहीं किनारा। ऐसी गुलामी की हथकड़ियों में जकड़ा जीवन सारा हमारा तुम्हारा। हो अगर न होते बाबा साहब, अगर न होते बाबा साहब, मिलता नहीं किनारा। ऐसी गुलामी की हथकड़ियों में जकड़ा जीवन सारा हमारा तुम्हारा। ऐसी व्यवस्थाएं हमारे समाज के साथ में कर दी गई। हमारे बूढ़े बुजुर्ग लोग होंगे जिन्होंने रात दिन बेट बेगारे की, उनका काम किया, उनके घर बनाए। अब तो पक्का मकान बन गया, नहीं तो पहले इतने कच्चे मकान थे। हमारे यहाँ मैं रहने वाला हूँ, जहानी खेड़ा के पास में हमारा गांव भेटा पड़ता है, और वहां पर सोहोना गांव है, उसमें एक नवाब सिंह रहते थे। खैर नाम अब लेना नहीं चाहिए था, लेकिन जब वो निकल गया, बात आ गई तो आ गई। तो जिनके घर में हम एक दिन बैठे थे, तो जिनकी बाहर एक चौपाल बनी थी, तो कम से कम इतनी तो थी चौपाल, जो कच्ची मिट्टी है। क्या उन्होंने सर पे कभी ढोया होगा? चारपाई पड़ जाती उधर। हमारे ही बूढ़े बुजुर्ग जिनके पैरों में छाले पड़ गए, फट गए होंगे पर जिन्होंने उस मकान को बनाया है। कहना है कि जिनके हाथ में छाले और पैरों में बीमारी है। भैया देशराज कहना है, क्या कहना है कि जिनके हाथ में छाले और पैरों में बीमारी है। क्या बात है। अरे उन्हीं की दम से ये रौनक, उन्हीं की दम से ये रौनक तेरे महलों में आई है। क्या बात है। उन्हीं की दम से ये रौनक तेरे महलों में आई है। इधर एक दिन की कीमत का औसत है चवन्नी का। इधर एक दिन की कीमत का औसत है चवन्नी का। उधर बापू के चेलों की लाखों की कमाई है। उधर बापू के चेलों की लाखों की कमाई है। ये रोटी कितनी महंगी है ये बहनें बताएंगी।
एक एक रोटी के लिए, एक एक दाने के लिए तरसा दिया गया कि ये रोटी कितनी महंगी है, ये बहनें बताएंगी कि जिसने जिस्म गिरवी रख के ये कीमत चुकाई है, कि जिसने जिस्म गिरवी रख के ये कीमत चुकाई है। क्योंकि हमारे समाज ने इतनी कीमत चुकाई है, इतना दर्द झेला है। अगर बाबा साहब इस भारत भूमि पर ना आए होते तो हमारे ये दुर्दशा झेलने के बस की बात नहीं थी। इसी के साथ कुछ फूल और 100 रुपए देकर हमारी बिटिया सुधाबोध ये हमें सम्मान कर रही है। मैं मंच की तरफ से यही चाहूंगा, भगवान से यही मंगल कामना करूंगा, ये बेटी समाज का काम रोशन, समाज का नाम रोशन करती रहे, समाज का काम करती रहे। तो इस प्रकार से बाबा साहब जब इस देश में आए कि बाबा साहब जन्म में नई रोशनी लाए, ओ बाबा साहब जन्म में नई रोशनी लाए। लड़ी लड़ाई अधिकारों के काले कानून जलाए, लड़ी लड़ाई अधिकारों के काले कानून जलाए। ओ संविधान लिख धन्य कर दिया, संविधान लिख धन्य कर दिया सबका जीवन सारा। ऐसी गुलामी की हथकड़ियों में जकड़ा जीवन सारा हमारा तुम्हारा। ओ अगर न मिलते बाबा साहब, अगर न मिलते बाबा साहब, मिलता नहीं किनारा। ऐसी गुलामी की हथकड़ियों में जकड़ा जीवन सारा हमारा तुम्हारा, हमारा तुम्हारा, हमारा तुम्हारा, हमारा। बोलो बाबा साहब भगवान बुद्ध की।